डॉक्टर पात्रा से ये जानना चाहती हूं कि बीजेपी बंगाल चुनाव में जय श्री राम का नारा क्यों लगा रही है? देखिए रोमाना जी, पहली बात तो है जय श्री राम कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है। जय श्री राम इस देश की एक सांस्कृतिक धरोहर है। जय श्री राम इस देश की मिट्टी की खुशबू है। और आप याद करिए, जय श्री राम का नारा जहां तक उसका संबंध है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने, जिस प्रकार से बंगाल में टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं ने, कई नेताओं ने उसका अनादर किया है, आज नारा बीजेपी कम लगाती है। जनता बीजेपी के लीडर्स को देखकर, बीजेपी के नेताओं को देखकर अधिक लगाती है। आप देखिएगा, मोदी जी कभी भी मंच पे पहुंचते हैं लेकिन डॉक्टर पात्रा, टीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि साहब जब आप संस्कृति की बात करते हैं तो बंगाल की संस्कृति में तो माँ दुर्गा को आप कैसे भूल सकते हैं? देखिए रोमाना जी, माँ दुर्गा और श्री राम, भगवान विष्णु और शिव, ये कोई पृथक नहीं है। ये सभी हमारी संस्कृति का एक ही भाग है। ये एक हैं, हम उनको अनेकों नाम से पुकारते हैं। अच्छी बात है, माँ दुर्गा को याद करना, हनुमान जी को याद करना, भगवान राम को याद करना, माँ सीता को याद करना, ये सब बराबर है। इनको हम विभाजित करके अलग अलग ना देखें। सबसे बड़ी बात है, ममता जी ने जिस प्रकार का नहीं तो अभी आप कह रहे हैं कि आप इनको अलग अलग करके मत देखिए, पर ये सब तो फिर धार्मिक कैटेगरी में आते हैं ना। फिर आप ये कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा धार्मिक नारा नहीं है, तो कहीं तो आपको लकीर खींचनी पड़ेगी। मैं कहूंगा 70 वर्षों तक देश में इस प्रकार का माहौल बनाया गया, मानो राम का नाम लेना और अपीजमेंट के खिलाफ बात करना, कहीं ना कहीं ऐसे लगता था जैसे हम गलत कर रहे हैं और ये सेक्युलरिज्म नहीं है। इफ्तार पार्टी बनाना तो बिल्कुल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हैपनिंग, माना जाता था और उसे धर्मनिरपेक्ष माना जाता था। किंतु अगर आप दुर्गा पंडाल में चले जाए, अगर भगवान राम के लिए आप आरती करने लगे या जय श्री राम कह दे, तो कहा जाता था ये कहां से आ गए ये लोग, ये तो बिल्कुल उद्दंड लोग हैं, ये तो बिल्कुल पिछड़े हुए लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं उन्मादता फैलाना चाहते हैं। मगर देखिए, बीजेपी की सरकार आने के बाद इस डेफिनेशन में बदलाव आया है, इस परिभाषा में बदलाव आया है। जवाब नहीं हो सकता है। आप माँ माटी मानुस की बात करते हैं, मगर जिस मिट्टी से खुशबू माँ की, जिस मिट्टी से खुशबू भगवान राम की आती हो, आप उस भगवान राम की जयकारे को अलग कर देंगे, ये कैसे हो सकता है? तो फिर काकुली जी, दीदी इतना चिढ़ती क्यों है जय श्री राम के नारे से? बंगाल का जो संस्कृति है जी, उसमें मातृ पूजन एक अहम जगह का मान्यता हम देते हैं। और इनका जो राज्य का सभापति है दिलीप घोष जी, उन्होंने सरासर ऐसा कह दिया कि माँ दुर्गा कौन होती है। ऐसे सिर्फ ऐसा कह दिया कि हम राम जी का 14 पीढ़ी तक का नाम बोल सकते हैं और वो राजा थे, लेकिन माँ दुर्गा कौन होती है। तो इससे बंगाल के घर घर में इतना ठोस पहुंचाई, इतना हम लोग, खास करके महिला लोग पर इतना चोट आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर ये संस्कृति की बात करते हैं, अगर ये धर्म का बात करते हैं, तो इनको समझना चाहिए कि भारत में माँ दुर्गा का जगह कहाँ है। ये मेरे बताने लायक नहीं है, उनको नहीं, सोचना तो क्या चाहिए। इसी वजह से काकुली जी, दीदी जो है वो चुनावी मंच से चंडी पाठ कर रही हैं? और क्या बीजेपी को यही जवाब देने के लिए क्या दीदी चुनावी मंच से चंडी पाठ कर रही हैं? मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। हम जानते हैं कि राम जी माँ दुर्गा का पूजन किया था। रावण वध करने से पहले उसको हम अकल बोधन बोलते हैं, और बंगाल में अकल बोधन ही होता है। शरद काल में उसका पूजा किया जाता है। तो हम राम जी का भी मान्यता देते हैं, लेकिन राम जी का पूजा जब हम करते हैं तो सिया राम को साथ साथ में बिठा के पूजा करते हैं। हम जय श्री राम बोल के किसी को हत्या नहीं करते हैं। वो कह रही है कि जय श्री राम का नारा लगाकर बहुत ही गलत कामों पर पर्दा डालती है बीजेपी। आइए, आप कभी बोल सकती हैं कि अल्लाह अकबर बोल के कोई बम फोड़ता है? आप बोल सकती हैं कि अल्लाह अकबर बोल के बहुत सारे लोग आतंकवादी घटना करते हैं? आपके मुंह से कभी, आप ममता बनर्जी कभी बोल सकती हैं अल्लाह अकबर बोल के किसने चाकू से मार दिया था, ये गर्दन काट दिया था? ये आपके मुंह से कभी नहीं निकलेगा। मगर आपने कह दिया कि जय श्री राम बोल करके लोग रेप करते हैं और जय श्री राम एक हत्यारी नारा है। आप भगवान राम के भक्त हो ही नहीं सकते हैं। आप माँ दुर्गा की भी भक्त नहीं हो सकती है। दुर्गा और भगवान राम कभी अलग नहीं हो सकते हैं। दोनों एक ही शक्ति के पूरक हैं। दोनों एक ही शक्ति, विष्णु और दुर्गा, ये कभी अलग नहीं हो सकते। शिव और दुर्गा कौन होता है? काकुली जी, मतलब कुल मिलाकर वो जो तुष्टीकरण की राजनीति जिसका आरोप बीजेपी लगाती है टीएमसी पर, वो टीएमसी करती आई है। इसी के जवाब में अब बीजेपी के जय श्री राम के नारे को बंगाल की जनता का समर्थन मिल रहा है क्या?
इसी से आप लोग परेशान हैं, इसीलिए दीदी को चंडी पाठ याद आ रहा है? सरस्वती पूजा बंगाल में सरस्वती वंदना हर स्कूल में होता है चालू होने से पहले। सरस्वती पूजा हर घर में होता है, लक्ष्मी पूजा हर घर में होता है, 30,000 दुर्गा पूजा कलकत्ता में होता है, जिसको ममता बनर्जी और गवर्नमेंट सहायता करती है कि पूजा ठीक से हो। दुर्गा पूजा मेरे घर में भी 350 साल का दुर्गा पूजा है, तो हमें दुर्गा पूजा के बारे में मत सिखाइए। और ये जो कह रहे हैं कि माँ दुर्गा को हम नहीं मानते, ये झूठ है। और ये जो भाषण के बारे में बोला, ये भी झूठ है। हम दशहरा में घर घर में जाके सिंदूर लगाते हैं, तो उनसे हम नहीं सीखेंगे क्या होना है। इनके पास कोई डेवलपमेंट का मुद्दा है नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।